एक आंख जो बंद रहते हुए भी देखती है, एक शक्ति जो सोच से परे सत्य को जानती है, यह है आज्ञा चक्र, द थर्ड आई। आज हम जानेंगे कि यह रहस्यमय चक्र क्या है, यह कैसे काम करता है और विज्ञान व योग दोनों में इसकी क्या भूमिका है। यह चक्र केवल आपकी सोच का केंद्र नहीं है, यह वह द्वार है जहां आप मैं कौन हूं का उत्तर पाते हैं। यह चक्र खुले तो आप बाहरी दुनिया से नहीं, भीतर की दुनिया से जुड़ते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका योग आधार चैनल में। हमने इस चक्र को केवल ध्यान का अभ्यास समझ रखा है, लेकिन आज हम जानेंगे इसका असली रहस्य। इस चक्र का खुलना आपकी चेतना का जाग जाना है। आज्ञा चक्र मतलब आज्ञा देने वाला केंद्र, यानी आपकी बुद्धि, अंतर्ज्ञान और विचारों की नींव। आज्ञा चक्र हमारे माथे के बीच भ्रुकुटी के मध्य स्थित होता है। इसे अंग्रेजी में कहते हैं थर्ड आई चक्र, यानी हमारी आंतरिक दृष्टि। इसका रंग है नीला इंडिगो और प्रतीक है दो पंखुड़ियों वाला कमल। यह वही बिंदु है जहां से सोच, अंतर्ज्ञान और आत्मदर्शन की शक्ति सक्रिय होती है। हमारा मन हर समय बाहरी चीज़ों में उलझा रहता है, सोशल मीडिया, इच्छाएं, कंपैरिजन, चिंता। इसी कारण हमारा ध्यान भ्रुकुटी के बाहर है, अंदर नहीं। योग शास्त्र कहता है आज्ञा चक्र ही वह द्वार है जिससे आत्मा अपने सत्य को देखती है, और यही है छठे चक्र का रहस्य। यह केवल ध्यान का केंद्र नहीं, आपका साक्षी भाव है। विज्ञान कहता है यह चक्र जुड़ा है पीनियल ग्लैंड यानी पीनियल ग्रंथि से। यह एक छोटी ग्रंथि है, पर इसके प्रभाव बहुत बड़े हैं। यह मेलाटोनिन बनाती है, जिससे आपकी नींद और मूड ठीक रहता है। यह शरीर की सर्कैडियन रिदम यानी कि जैविक घड़ी को नियंत्रित करती है। डॉक्टर रिक स्ट्रैसमान की रिसर्च के अनुसार पीनियल ग्रंथि से डीएमटी जैसा रसायन निकलता है, जिसे स्पिरिचुअल मॉलिक्यूल कहते हैं। दोस्तों, जब आप ध्यान करते हैं या ओम का जप करते हैं तो यह ग्लैंड एक्टिव होता है, जिससे दिमाग शांत और सोच साफ होती है। यह अब कल्पना नहीं, वैज्ञानिक रूप से सिद्ध हो चुका है। जब यह चक्र खुलता है, आपका ध्यान बाहर से हटकर भीतर की स्क्रीन पर आ जाता है। आप सपनों में, ध्यान में और जागृत अवस्था में भी चीज़ें साफ देखने लगते हैं। जब यह चक्र ब्लॉक्ड होता है तो चिंता, भ्रम, ओवरथिंकिंग, सपनों में डर, बार बार गलत निर्णय, दूसरों पर एक्सेसिव निर्भरता या डिपेंडेंस, या बार बार मैं क्या करूं जैसी कन्फ्यूजन्स जैसी समस्याएं होती हैं। यह आपके आत्मविश्वास और आगे बढ़ने की क्षमता को कमज़ोर करता है। हार्वर्ड न्यूरोसाइंस बताता है कि फ्रंटल कॉर्टेक्स की लो एक्टिविटी डिसीजन मेकिंग और क्लैरिटी को प्रभावित करती है। यही आज्ञा चक्र का क्षेत्र है। लेकिन जब आज्ञा चक्र जागृत होता है तो आप हर स्थिति में शांत और स्पष्ट रहते हैं, चाहे ऑफिस की टेंशन हो या परिवार में कोई निर्णय लेना हो। लिविंग विद कुंडलिनी बुक के फेमस ऑथर गोपी कृष्ण ने अपनी आत्मकथा में लिखा है, जब मेरी ऊर्जा मस्तिष्क में ऊपर उठी तो मुझे ऐसा अनुभव हुआ जैसे मेरी चेतना किसी और आयाम में पहुंच गई और वहां केवल प्रकाश था, शुद्ध प्रकाश। जब यह चक्र खुलता है तो आपको दूसरों की ऊर्जा भी समझ में आने लगती है। आप निर्णय सोचकर नहीं, महसूस कर लेने लगते हैं। आप बिना डर के निर्णय लेते हैं। आपकी सोच स्पष्ट होती है और आप अपनी ही अंतरात्मा की आवाज़ सुन पाते हैं। इस चक्र का रहस्य यह है कि यह आपको केवल शांत नहीं करता, बल्कि यह आपको बदल देता है। यह आपके विचारों को आदेश नहीं देता, बल्कि विचारों के परे एक ऐसी दृष्टि खोलता है जहां आप स्वयं को साक्षी की तरह देखने लगते हैं। मैं और मेरा के भ्रम टूटने लगते हैं और भीतर का मौन बोलने लगता है। योग वशिष्ठ में कहा गया है, जब मन विचारों से मुक्त होता है तब आज्ञा का अनुभव होता है। यानी जब आपकी तीसरी आंख खुलती है, आप मन से ऊपर उठ जाते हैं। अब इस रहस्य को जीने के लिए आइए कुछ आसान साधनाओं के बारे में जानते हैं, जैसे कि त्राटक साधना। दीपक की लो पर 2 मिनट तक बिना पलक झपकाए देखें। ओम का जप मंथर स्वर में कंपन भ्रुकुटी में महसूस करें। विजुअलाइजेशन मेडिटेशन, नीली ज्योति की कल्पना करें माथे पर, या ब्राह्मणी प्राणायाम, कान बंद करके का गुंजार करें।
जर्नल ऑफ न्यूरोसाइंस 2020 बताता है कि ऐसे अभ्यास ब्रेन के अल्फा वेव्स को बढ़ाते हैं, जो क्लैरिटी और शांत चित्त के लिए जरूरी है। गोपी कृष्ण जी सावधान करते हैं कि यदि यह चक्र अनियंत्रित रूप से खुलता है तो मन असंतुलित हो सकता है। इसलिए गुरु का मार्गदर्शन, संयम और स्थिरता जरूरी है। इसलिए इसे धीरे धीरे, नियमित और सच्ची भावना से करें। अब तक हमने आज्ञा चक्र को समझा, लेकिन सवाल यह है, क्या हम वास्तव में उसके लिए तैयार है? दोस्तों, हठ योग कहता है शरीर शुद्ध हो, प्राण साफ हो, मन स्थिर हो, तभी ध्यान फलता है। हठ योग में शुद्धि यानी कि प्यूरिफिकेशन को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है, क्योंकि जब शरीर और मन शुद्ध नहीं होते तो ध्यान भी गहराई नहीं पकड़ता और आज्ञा चक्र का रहस्य केवल विचारों तक ही सीमित रह जाता है। शरीर के शोधन से चित्त में स्थिरता आती है, चित्त की स्थिरता से ध्यान की गहराई बढ़ती है और ध्यान की गहराई से आज्ञा चक्र का जागरण होता है। और इसके लिए षटकर्म का अभ्यास अनिवार्य है। षटकर्म यानी शुद्ध क्रियाएं, जैसे नेति, धोती, नौली, बस्ती, कपालभाति और त्राटक। इनका मुख्य काम है शरीर की सफाई करना। जब आप नेति से नाक की सफाई करते हैं, कपालभाति से मस्तिष्क को हल्का करते हैं और त्राटक से ध्यान केंद्रित करते हैं, तो शरीर के भीतर का मार्ग साफ होता है। प्राण यानी ऊर्जा अब बिना रुके ऊपर बह सकती है। अगर रास्ता साफ नहीं होगा तो प्राण रुका रहेगा। यही रुका हुआ प्राण आज्ञा चक्र और कुंडलिनी ऊर्जा को जगने से रोकता है। इसलिए शुद्धि क्रियाएं करना जरूरी है, ताकि शरीर, मन और ऊर्जा का रास्ता साफ हो जाए और ध्यान चक्र और साधना गहराई से हो सके। प्राण जब बिना बाधा के बहता है तो वह सुषुम्ना मार्ग से सीधे आज्ञा चक्र तक पहुंचता है। यहीं से शुरू होती है तीसरी आंख खुलने की यात्रा। शुद्धि के बिना साधना अधूरी है, और जब आप शरीर को पवित्र करते हैं तो आत्मा स्वयं उठकर आज्ञा चक्र को जगाती है। तो अगर आप वाकई आज्ञा चक्र को जागृत करना चाहते हैं तो पहले शरीर, प्राण और मन की गहराई से साफ करें। षटकर्मा, प्राणायाम और ध्यान ये कोई अलग अलग साधन नहीं है, ये उसी रहस्य के 3 चरण हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं सात्विक आहार के बारे में। हमने शरीर को शुद्ध करने के लिए नेति, कपालभाति जैसी क्रियाएं तो कर ली, लेकिन अगर वही पुराना तला बुना, रासायनिक और भारी खाना खाएं तो हमारी प्राण शक्ति फिर से नीचे गिर जाती है। सात्विक भोजन का अर्थ है वो आहार जो हल्का हो, ताजा हो और प्राण से भरपूर हो, जैसे मौसमी फल, सब्जियां, अंकुरित अनाज, गाय का दूध और हल्का पका हुआ भोजन। सात्विक भोजन से ब्रेन फॉग कम होता है, सेरोटोनिन और डोपामाइन संतुलित होते हैं और ध्यान में स्थिरता आती है। योग कहता है जैसा आहार वैसा विचार, और जैसा विचार वैसी चेतना, यानी आप जो खाते हैं वही अंततः आपकी आत्मा की दिशा तय करता है। जब आप शुद्धि और सात्विकता दोनों का पालन करते हैं तब आपका शरीर हल्का, मन शांत और आत्मा जागृत होती है। जब तीसरी आंख खुलती है तो आत्मा को अपने स्वरूप की झलक मिलने लगती है, लेकिन उस स्वरूप का मिलन होता है सहस्रार चक्र में। अगली कड़ी में हम जानेंगे सहस्रार चक्र, ब्रह्म से मिलन का द्वार। यदि यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। नमस्कार।